हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोग्नोसी का टॉप 20 सीरीज, मोस्ट अवेटेड सीरीज, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चों का डर जो होता है वो फार्माकोग्नोसी में कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना रटें। बस ये टॉप 20 सीरीज रट लो और कोई और नहीं रटवाएगा, मैं खुद रटवाऊंगा। आज का पहला क्लास है, पहले क्लास में ही आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, फार्माकोग्नोसी बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस रिवीजन। मैंने बताया ये सब्जेक्ट ऑल अबाउट रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। याद करने का सबसे बेसिक तरीका है कि आप एक ही बार में पूरा याद करने का प्रयास ना करें। याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। अगर आपके पास अभी 30 दिन का टाइम है तो डेली 30 दिन थोड़ा थोड़ा ही देर पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। आपको अच्छा खुद ब खुद लगभग चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड कभी भी ऐसा ना सोचें 100% मुझे याद हो जाएगी। 100% के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। एग्जाम में लिखने लायक आपको याद हो जाएगा। बाकी चीज़ें मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से आपको मैं याद करा दूंगा। ठीक है, चलिए शुभारंभ करते हैं इस सेशन का, है ना। चलो, तो पार्ट 1 ये रहने वाला है। पार्ट 1 में सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस देयर हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन ये गाइस, हर साल लगभग पूछा गया है। फार्माकोग्नोसी क्या होता है, फार्माकोग्नोसी को परिभाषित करें एंड फार्माकोग्नोसी के इतिहास और दायरे पर चर्चा करें। यानी फार्माकोग्नोसी का क्या कुछ हिस्ट्री रहा है, क्या कुछ स्कोप रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको ये जो टॉप 20 क्वेश्चन के आंसर करवा रहा हूँ वो इस तरीके से करवा रहा हूँ ताकि यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी फंसे, और मैं ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कराऊंगा, एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। एंड इतिहास में मैं वही पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ जहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, कुछ किताबों में जाएंगे तो बहुत सारा इतिहास लिखा रहेगा, उतना मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। एकदम टू दी पॉइंट, सेलेक्टेड पॉइंट्स पढ़िए जहाँ से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, जिससे एक काम से आपका दो फायदा होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी लिखने सीखोगे, उसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी होगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। अब चलो, सबसे पहले हम लोग फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट मतलब क्या है फार्माकोग्नोसी का। तो अगर मैं फार्माकोग्नोसी की बात करूं तो फार्माकोग्नोसी शब्द, देखो जब भी डिफाइन की बात आएगी सबसे पहले उस शब्द को तोड़ो, सबसे पहले शब्द को तोड़ो। फार्माकोग्नोसी डिराइव किया गया है दो ग्रीक वर्ड से, बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। पहला है फार्माकोन, पहला है फार्माकोन, जिसका मतलब होता है दैट मीन्स ड्रग्स, दैट मीन्स ड्रग्स। एंड दूसरा वर्ड है गनोसिस, जिसका मतलब होता है नॉलेज, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। यानी फार्माकोन, देखो फार्माकोग्नोसी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। एक ग्रीक वर्ड है, देखो फार्माको आ गया कहाँ से, फार्माकोन से। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स, ड्रग्स मतलब होता है मेडिसिन। और गनोसिस दूसरा वर्ड है, गनोसिस का मतलब होता है नॉलेज, है ना। तो सो सिंपली हम लोग कह सकते हैं इट मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग्स। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं नॉलेज ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स के अध्ययन को, यानी कि आप ड्रग्स की जानकारी, ड्रग्स मतलब क्या, मेडिसिन, मेडिसिन की जानकारी को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, सिर्फ कौन सी मेडिसिन, कैसी मेडिसिन, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, क्रूड ड्रग, क्या कौन सी ड्रग। तो याद रखना, यहाँ पर हम लोग एलोपैथिक ड्रग की स्टडी नहीं करते, खास करके सिंथेटिक ड्रग की स्टडी नहीं करते, जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक। ये सब क्या है, सिंथेटिक ड्रग है, लैब में बनाया हुआ केमिकल है, इसकी स्टडी यहाँ नहीं करते। यहाँ पे हम लोग क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। अच्छा, क्रूड ड्रग्स क्या है सर, तो क्रूड ड्रग्स होते हैं नेचुरल ड्रग्स। नेचुरल ड्रग्स क्या होता है सर, नेचुरल ड्रग्स मतलब होता है प्राकृतिक ड्रग्स। प्राकृतिक ड्रग क्या होता है सर, प्राकृतिक सोर्सेज से हमें प्राप्त हो, नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त हो। अच्छा, क्या होता है सर नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स में आप एग्जाम ले लो, जैसे पौधा, प्लांट। पहले ज़माने में क्या होता था, किसी को कुछ हुआ तो पौधा ही सबसे बड़ा जड़ी बूटी बनता था, अभी भी बहुत यूज़ होता है। किसी पौधे से इस्तेमाल कर लिए, है ना, या तो किसी जीव का इस्तेमाल कर लिए, या तो मिनरल्स का इस्तेमाल कर लिए, उससे जो ड्रग्स बने उसको हम लोग क्रूड ड्रग्स कहते हैं, नेचुरल ड्रग्स कहते हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल बताइए तो, है ना, अभी भी यूज़ होता हो। चलो आपके सामने बताता हूँ, हल्दी सुने हो, हाँ हल्दी। कभी भी सर्दी जुकाम होता है तो कहते हैं ना हल्दी वाला दूध पी लो, कहते हो, हाँ। तो वो हल्दी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है,
है कि नहीं? हाँ, इसलिए आपको हल्दी वाला दूध दिया जाता है सर्दी जुकाम में। उसके साथ आपके हल्दी में स्किन टोन को बढ़ाने का भी प्रॉपर्टी है, इसलिए हल्दी वगैरह स्किन पर लगाया जाता है। अक्सर लड़कियां देखना शादी में लगाती हैं, लड़कियां ही नहीं लड़के भी लगाते हैं। शादी से पहले हल्दी रस्म होता है, वाकई हल्दी, अब शादी के 2-3 दिन पहले हल्दी रस्म होता है। हल्दी रस्म के बाद वाकई चेहरे खिलते हैं, चेहरा सुंदर दिखता है, क्योंकि हल्दी में आपका वो केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। और वैसे और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एलोवेरा। सुने हो एलोवेरा? यस, बाबा रामदेव तो एलोवेरा बेच के करोड़पति बन गए। एलोवेरा जेल सुने हो? यस। तो एलोवेरा एक नेचुरल प्लांट है। हाँ, उसके अंदर से जो जेल प्राप्त होता है वो जेल आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना। डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, मॉइस्चराइज करके रखता है स्किन को, बहुत सारे क्या कहते हैं उसके बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से आपका देख लो, अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल हैं। और कुछ एनिमल्स में शहद खाए हो? शहद, हाँ, शहद भी तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, उसका भी मेडिसिनल इफेक्ट होता है। वो कहाँ से प्राप्त होता है? हनी बी से, तो जीव से प्राप्त हो गया। वैसे कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि आपके ड्रग्स होते हैं। बेसिकली जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें इसलिए है, कहानी की तरह समझना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब आप आंसर लिखो तो आपको टू दी पॉइंट डिट्टो लाइन शायद याद नहीं आएगा, लेकिन जो मैं क्लास में आपको कहानी की तरह चीज़ें समझा रहा हूँ शायद ये लाइनें याद रहेंगी, और अगर आप ये लाइनें भी लिख के आते हो तो एग्जाम में आप पास हो जाओगे। मैंने क्या बताया, सुनना ध्यान से। फार्माकोग्नोसी 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, बताना, है ना। फार्माकोग्नोसी 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड क्या है? फार्माकोन। पहला वर्ड क्या है? फार्माकोन। दूसरा वर्ड क्या है? गनोसिस। ठीक है, तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, और गनोसिस का मतलब है नॉलेज, यानी कि मतलब जानकारी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोग्नोसी। बट एक ट्विस्ट है, कैसे ड्रग्स की स्टडी करते हैं? क्या यहाँ सिंथेटिक ड्रग की स्टडी करते हैं? नो, यहाँ क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। अच्छा, क्रूड ड्रग मतलब नेचुरल ड्रग्स, ठीक है। तो वही बोल रहा है, देखो, फार्माकोग्नोसी मीन्स द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। यहाँ से सवाल पूछे हुए हैं कि फार्माकोग्नोसी में किस प्रकार के ड्रग्स की स्टडी की जाती है? क्रूड ड्रग्स की स्टडी की जाती है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ऑरिजिन, जो कि किससे प्राप्त होता है? नेचुरल ऑरिजिन। क्या वॉइस कम आ रही है? वॉइस कम जा रही है आप सभी लोगों को? मैं वॉइस का इशू देख लेता हूँ। वॉइस तो परफेक्ट है, यहाँ से परफेक्ट है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। साउंड नहीं आ रहा है? वॉइस कम जा रही है आप सभी लोगों को? मैं वॉइस का इशू देख लेता हूँ। वॉइस तो परफेक्ट है, यहाँ से परफेक्ट है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। सही है, वॉइस तो परफेक्ट है, सही है ना। जिनके फ़ोन में वॉइस की इशू आ रही है वो क्या करेंगे, आप थोड़ा सा कट करके फिर से ज्वाइन करिए तो शायद सही है। ठीक है, आ रही है, चलो सही है, सही है। देखो, फार्माकोग्नोसी का मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स की स्टडी जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त होते हैं। नेचुरल ओरिजिन का मतलब क्या हुआ सर? प्राकृतिक स्रोत। जैसे कि आपके क्या क्या चीज़ें हो गए? प्लांट्स हो गए, ये सब जरूर लिखना। जैसे प्लांट्स से प्राप्त होते हैं, एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, मिनरल से प्राप्त होते हैं, तो उसको हम लोग फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब उसी को हिंदी में देखो लिख रहा है, परिभाषा में देखो, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे दिखाए गए हैं ना, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। बेसिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टडी मेडिसिनल प्लांट्स की ही की जाती है। ठीक है, हाँ। तो फार्माकोग्नोसी मूल रूप से 2 शब्दों से बना है। हाँ, एक शब्द है फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब क्या होता है सर? जिसका अर्थ है ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब क्या होता है? मेडिसिन, दवा। और गनोसिस जिसका अर्थ है ज्ञान। तो सीधा इसका सीधा मतलब है ड्रग्स का ज्ञान, यानी ड्रग्स के नॉलेज को कहते हैं। फार्माकोग्नोसी का अर्थ है पौधों, जानवरों, खनिजों आदि जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त दवाओं का अध्ययन। कैसे दवाओं का अध्ययन, है ना। तो हमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होने वाले ड्रग्स की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें क्लियर हुई, बताओ डेफिनेशन क्लियर हुआ। फिर हम लोग आगे आपके पढ़ेंगे। ठीक है, नवदीप कह रहे सर थोड़ा फास्ट। आप फुल कोर्स के बच्चे हो नवदीप, लेकिन हमें तो ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी कुछ नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल भी फास्ट नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कोई बच्चा कुछ नहीं जानता फार्माकोग्नोसी, उसके हिसाब से पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है साथ में। क्लियर हो गया? अब है, आप कुछ बच्चे बोले एग्जाम में भूल जाते हैं, नहीं भूलोगे, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, टेंशन ना लो, मेरी बातें सीधे दिमाग में चुभेगी, बस ध्यान इधर रखना, है ना। हाँ, चलो,
फार्माकोग्नोसी की मैं बात करता हूं तो फार्माकोग्नोसी का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अभी तक डेफिनेशन था, डेफिनेशन क्लियर हो गया, बस इतना ही। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, हिस्ट्री पर। हिस्ट्री कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले फार्माकोग्नोसी, द टर्म फार्माकोग्नोसी इनिशियली नोन एज मटेरिया मेडिका, यानी कि जो टर्म फार्माकोग्नोसी है ये शुरुआती दौर में किस नाम से जाना जाता था, मटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, मटेरिया मेडिका। वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सी ए सिडलर, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, सी ए सिडलर के द्वारा। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, सी ए सिडलर के द्वारा। मैंने क्या बताया, सबसे पहला लाइन क्वेश्चन यहाँ से मैंने बताया ना, हिस्ट्री में भी मैं वही पार्ट पढ़ाऊंगा जहाँ से एमसीक्यू बनते हैं और कई बार बने हुए हैं। बताओ फार्माकोग्नोसी को इनिशियली क्या किस नाम से जानते थे, तो मटेरिया मेडिका। अच्छा ये इनिशियली का मतलब क्या हुआ सर, इनिशियली का मतलब ये ऐसा समझो कुछ, जैसे मेरा बचपन का नाम था मिट्ठू, है ना, है ना, हाँ, शुरुआत में हमको अरे मिठुआ, अरे मिठुआ, गाँव का अरे मिठुआ होता है ना। अभी हमको मिथिलेश बोलते हैं लोग क्योंकि हम बड़े हो गए। वैसे समझ लो कि फार्माकोग्नोसी का बचपन का नाम, यानी शुरुआत उसका मटेरिया मेडिका था, बाद में उसका नाम फार्माकोग्नोसी पड़ा। और किसने ये नाम दिया, किसने ये नाम दिया, टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया, काफी बार पूछा हुआ है। तो टर्म फार्माकोग्नोसी दिया था सी ए सिडलर साहब ने। ये देखो यहाँ पे वैज्ञानिक है ना, सी ए सिडलर, है ना, हाँ, सी ए सिडलर। जैसे यहाँ पे सोनू है तो सोनू का नाम तो सोनू ही होगा जैसे हम एकागो का नाम बताते हैं, दीपक का नाम है तो हो सके बचपन में नाम होगा रे दीपू, बुरा मत मानिएगा लेकिन अपने गांव घर का लैंग्वेज है। जैसे हमारी मम्मी चिप बुलाएगी तो रे दीपुआ जैसे पूनम नाम है तो अगर मेरे गांव में पूनम रहती ना तो मेरे गांव में मेरी मम्मी कैसे बुलाती, गे पुनिया हिने आओगे सही बता रहे, है ना, है ना, हाँ पुनिया वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया, सॉरी सॉरी सही बता रहे, मेरे गांव में अब आना मेरी दादी और मेरी मम्मी आपको ऐसे ही बुलाएगी, पूनम तो कभी बोलेगी नहीं, पूरा नाम तो बोला नहीं जाता उनसे, वैसे बोलेगी गे पुनिया इन्हें सुन न गे, पता है ना, हाँ। तो वही वाली बात है कि जो आपका कह सकते हो फार्माकोग्नोसी का इनिशियल नाम क्या था, मटेरिया मेडिका था, करेक्ट। किसके द्वारा दिया गया टर्म, तो टर्म फार्माकोग्नोसी दिया गया सी ए सिडलर के द्वारा, करेक्ट। अब मेडिकल स्टूडेंट, सी ए सिडलर कौन था, मेडिकल स्टूडेंट थे इन हेल जर्मनी, और इन्होंने 1815 में ये नाम दिया था, है ना, कहां पर नाम दिया था, सन 1815 में। ही रोट हिज डॉक्टरल थेसिस टाइटल्ड एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका, इन्होंने एक डॉक्टरल थेसिस लिखा था जिसका नाम था एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। अगेन फिर लिखा हुआ है द वर्ड फार्माकोग्नोसी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, हिस्ट्री में भी ये वाला पार्ट लिख सकते हो, यस। द वर्ड फार्माकोग्नोसी डिराइव किया गया दो ग्रीक वर्ड से, एक था फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग, एंड गनोसिस का मतलब नॉलेज, सिंपली फार्माकोग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग्स। आपने क्या पढ़ा सर, चलो आ जाओ ब्लैक स्क्रीन पर, मैं जो बताता हूं सुनना ध्यान से। मैंने बताया अभी तक क्या, मैंने क्या बोला, देखो मैं जान रहा हूँ ये सब्जेक्ट थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें हैं तो आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा। मेरे साथ बताना भाई, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फार्माकोग्नोसी पढ़ा रहा हूँ, फार्माकोग्नोसी पढ़ा रहा हूँ, फार्माकोग्नोसी। अच्छा फार्माकोग्नोसी बताना कि इसमें हम लोगों को किस चीज़ की स्टडी करते हैं, है ना। ये सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूं कि दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, एक तो फार्माकोन है, एक तो फार्माकोन है, कहीं पे CON लिखता है कहीं पे KON लिखता है, दोनों सही है। और दूसरा क्या है, गनोसिस है, दूसरा गनोसिस है। हाँ, फार्माकोन का मतलब सब लोग बच्चे बताओ, क्लास में ही याद करना है, क्लास में ही याद होना चाहिए। हाँ, तो फार्माकोन का मतलब क्या होता है सर, ड्रग्स होता है, करेक्ट। और गनोसिस का मतलब क्या होता है सर, नॉलेज होता है, KNOWLEDGE, नॉलेज, करेक्ट। अगर मैं ड्रग्स की स्टडी कर रहा हूं तो सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग्स के नॉलेज को क्या कह देंगे, फार्माकोग्नोसी कह देंगे। लेकिन एक ट्विस्ट था, कैसे ड्रग्स की स्टडी, क्या हम सिंथेटिक ड्रग की स्टडी करते हैं, नहीं, यहां पर हम क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। कैसे ड्रग की स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग्स। अच्छा ये क्रूड ड्रग्स क्या होता है सर, तो ऐसे ड्रग्स जो कि नेचुरली प्राप्त होते हैं, नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा नेचुरली में क्या क्या आता है सर, तो आपका प्लांट्स आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएगा, करेक्ट, हाँ चलो सही है।
अब मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं। फार्माकोग्नोसी को इनिशियली किस नाम से जाना जाता था? इनिशियली किस नाम से जाना जाता था? तो मटेरिया मेडिका, ठीक है, मटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता था। अच्छा, टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था? ये टर्म पहले तो मटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता था, लेकिन टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था? तो C.A. सिडलर ने दिया था। C.A. सिडलर शब्द इनने दिया था। और कब दिया था? सन 1815 में। ये एक जर्मनी में स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट थे, ठीक है। लेकिन याद रखना, फार्माकोग्नोसी का फादर किनको कहा जाता है? फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी किसी को पता है? सब लोग बोल देंगे C.A. सिडलर। नहीं, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है डायोस्कोराइड्स को। याद रखना, टर्म दिया था फार्माकोग्नोसी, है ना? हाँ। अच्छा बताओ, आपका नाम हो सके आपके दादा दिए थे, तो क्या आपके पापा दादा हो गए? नहीं ना, नाम तो कोई भी दे सकता है। तो इसलिए आप कंफ्यूजन में मत जाना कि जो ऐसा बच्चों को लगता है अच्छा जो नाम दिया था, जो टर्म दिया था वही ना फादर होगा, ऐसा नहीं है। अब आपका जो नाम रखा, हो सके किसी का नाम चाचा रखता है, तो चाचा पापा थोड़े हो जाएगा, नहीं ना, पापा तो पापा होगा, वही वाली बात है। तो फादर अलग है, नाम अलग ने दिया था। टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था? C.A. सिडलर ने। फादर कौन है? डायोस्कोराइड्स। कौन है? डायोस्कोराइड्स, है ना? चलो, क्लियर हुआ? चलो, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये इसको मैं नोट्स में ऐड कर दूं क्या? चलो, इसको नोट्स में ऐड कर देता हूं। इस तरीके के फ्लो चार्ट से आपको याद रखना थोड़ा आसान होगा। ये समझाने के लिए एग्जाम में इस तरीके से तीर मार मार के मत लिख देना यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखो भाई, अगर क्लास में जबरदस्ती आओगे, मन नहीं लगेगा, तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, मुझे पता है। आपको क्लास में ऐसा लगना चाहिए ना, मतलब होता है ना मजा, मतलब फील होना चाहिए चीज़ें। जब पढ़ रहे हो तो आप अगर 1 घंटा आप समय दे रहे हो तो क्या सीख के जा रहे हो? मेरा मायने ये करता है कि एक्चुअल पढ़ना और पढ़ाने का मतलब है कि अगर आपने 1 घंटा समय दिया मुझे, मैंने आपको क्या सिखा कर भेजा। समझ रहे बात को? हाँ। और दूसरी बात, मैं अगर आपको 1 घंटे का समय दिया तो मैंने आपको क्या सिखाया। ये दोनों चीज़ का सवाल का जवाब मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है यानी आप सही जगह पे पढ़ रहे हो, सही लोगों से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब आते हैं वही चीज़ों को, देखो ध्यान से सुनना। फार्माकोग्नोसी, जिसे शुरू में मटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता था, हाँ भाई हमने पढ़ लिया, इसका बचपन का नाम मटेरिया मेडिका था। शब्द का प्रयोग 1815 में जर्मनी के हाले के एक मेडिकल छात्र C.A. सिडलर, देखो C.A. सिडलर द्वारा किया गया था। करेक्ट। इस शब्द का प्रयोग, फार्माकोग्नोसी शब्द का प्रयोग, उन्होंने एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका शीर्षक से अपने डॉक्टरेट थीसिस लिखी थी। करेक्ट, यहां तक तो टर्म हो गया। अब है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, अगर कोई बोलेगा तो क्या लिखोगे? डायोस्कोराइड्स। हाँ, फादर वाले का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक बच्चों से होता है, तो डायोस्कोराइड्स में DIO, देखो SCORIDES, डायोस्कोराइड्स। ध्यान रखना, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। अगेन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फादर ऑफ मेडिसिन कौन होगा। याद रखना, वो फार्माकोग्नोसी के फादर डायोस्कोराइड्स हैं। अगर मॉडर्न मेडिसिन के फादर का सवाल आ जाएगा तो याद रखना फार्मास्यूटिक्स होगा, सॉरी फार्मास्यूटिक्स नहीं, हिपोक्रेट्स होगा। मॉडर्न मेडिसिन आधुनिक औषधि के जनक कौन है? हिपोक्रेट्स हैं, याद रखना। यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। और फादर ऑफ सर्जरी तो सुश्रुता, सबसे पहले पूरे विश्व में सर्जरी के फादर सुश्रुता को कहा जाता है। सबसे पहली बार आंख में जो मोतियाबिंद हो जाता है, कैटरेक्ट की सर्जरी सुश्रुता नाम के ऋषि ने की थी, है ना। ये एक ऋषि मुनि थे। तो पूरे दुनिया को हमने सर्जरी का ज्ञान दिया है। आज हमारा थोड़ा सा देश पीछे हो गया है एडवांस टेक्नोलॉजी में, लेकिन एक समय पे ये भौकाल था अपना कि सुश्रुता फादर ऑफ सर्जरी माने जाते हैं पूरे वैश्विक स्तर पर। पूरे विश्व में सबसे पहली, मतलब कह सकते हो, सर्जरी इन्होंने किया था सुश्रुता ने, जो कि कैटरेक्ट, आंख में मोतियाबिंद है, उसकी सर्जरी किया था इन्होंने, है ना। हाँ, जो आंख में उजला रंग का परत चढ़ जाता है उसको काट के निकाल के हटाया था, जिससे मोतियाबिंद ठीक हो गया था। डायोस्कोराइड्स, हिपोक्रेट्स, सुश्रुता फादर ऑफ सर्जरी है।
ये देखो फादर सुश्रुता साहब का मैंने एक फोटो भी लगा दिया, ये हैं सुश्रुता जिन्होंने सर्जरी का फादर, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हाथ गोर चाँप चुप के बांध के किसी तरह से सर्जरी करते थे। अब चलो क्या है, अच्छा पहले फार्मासिस्ट कौन थे, पहले फार्मासिस्ट कौन थे, फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे, जवाब देना। पहले फार्मासिस्ट कौन थे, तो पहले फार्मासिस्ट थे गैलन। कौन थे, गैलन। अरे भैया पहले फार्मासिस्ट कौन थे, गैलन। ये एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। पहले फार्मासिस्ट कौन थे, गैलन थे। हु डिस्क्राइब, जिन्होंने डिस्क्राइब किया मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग्स फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड एनिमल ओरिजिन, जिन्होंने वेजिटेबल्स और एनिमल ओरिजिन से ड्रग्स को प्रिपेयर करने के मेथड को बताए थे। एंड ऑल्सो गेव मेनी फार्मूलाज, और बहुत सारे फार्मूलाज इन्होंने दिया। याद रखना गैलन पहले फार्मासिस्ट थे। गैलन द फर्स्ट फार्मासिस्ट who described the method of preparing drugs from vegetables and animal origin and also gave many formulas, और इन्होंने काफ़ी सारे फार्मूलाज भी दिए थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं फार्मेसी के, देखो हिस्ट्री के बारे में मैं बता रहा हूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहां से शुरू हुआ है। फार्माकोग्नोसी को इनिशियली मेटेरिया मेडिका कहा जाता था। इसको टर्म इंट्रोड्यूस किया सी ए सिडलर ने, कब किया, सन 1815 में। वो एक जर्मनी के स्टूडेंट थे। फार्माकोग्नोसी दो ग्रीक वर्ड से लिया गया, फार्माकोन और गनोसिस। फार्माकोन का मतलब ड्रग, गनोसिस का मतलब नॉलेज। सो सिंपली वी कैन से दैट इट इज नॉलेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। हाँ, फिर डायोसोक्राइड्स इज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, हिपोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, सुश्रुता इज द फादर ऑफ सर्जरी, एंड आयुर्वेदा के फादर कौन थे ये भी बता देता हूँ, चरक, चरक है ना, चरक इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा आगे लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा, है ना, फादर ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं क्यों ऐड किया हूं, देखो हिस्ट्री में भी आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, ठीक है। हाँ, तो काम बन जाएगा आपका। गैलेन पहले फार्मासिस्ट थे, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। वही चीजें देखो हिंदी में लिखी हुई है। डायोसोक्राइड्स को फार्माकोग्नोसी का जनक माना जाता है, करेक्ट। हिपोक्रेट्स को आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है, करेक्ट। क्या कहता है, सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक हैं, करेक्ट। गैलेन पहले फार्मासिस्ट थे जिन्होंने वनस्पति और पशु मूल से दवा तैयार करने की विधि बताई और कई सूत्र भी दिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, गैलेन पहले फार्मासिस्ट थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ साइंटिस्ट हैं, इनके नाम याद कर लो, यहाँ से सवाल आते हैं, है ना, यहाँ से सवाल आते हैं। जैसे फादर ऑफ आयुर्वेदा, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है। चरखा, मैं बताया ना, मैं टॉप 20 क्वेश्चन में आंसर वही लाइनें ऐड किया हूं जिससे सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। अपन का ये वाला एक तीर से दो निशाना, एक तीर से दो नहीं, यहाँ पे मैं एक तीर से तीन निशाना लगाऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ, लॉन्ग तो कवर होगा ही, इसी से शॉर्ट भी कवर होगा, इसी से ऑब्जेक्टिव भी कवर होगा। थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा। तो एक तीर से तीन निशाना लगाएंगे हम लोग। चरखा, जिसको फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं, आयुर्वेदा के फादर, ठीक है, ध्यान रखना। हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन आपने देख लिया। पहले फार्मासिस्ट गैलन, पहले फार्मासिस्ट कौन थे, गैलन। फादर ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस के फादर कौन है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक है। यानी आप नेचुरल साइंस में अरिस्तु भी इसको बोला जाता है। जूलॉजी के भी फादर ये थे, जूलॉजी के भी फादर थे। अच्छा, सिडलर, सी ए सिडलर बोल दे या सिडलर बोल दे, बात बराबर है। सी ए सिडलर कॉइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे ये कॉइंड क्या है। कॉइंड मतलब है वो नाम पहली बार देना। टर्म फार्माकोग्नोसी इन्होंने दिया था सन 1815 में। एक अंग्रेजी का शब्द है और कुछ नहीं है। हाँ, तीन शब्द याद रख लेना, पलेटियर, सर्ट्यूरनर, स्टास एंड ओटो। देखो पलेटियर ने सबसे पहली बार आइसोलेट किया था स्टाइरिसिन एंड क्विनीन। देखो एक प्लांट है सिंकोना, सिंकोना में पाया जाता है क्विनीन, तो उस क्विनीन को सबसे पहली बार आइसोलेट किया था किसने, पेलेटियर ने। आइसोलेट मतलब उस प्लांट से उसको निकाला था, उस केमिकल को, ठीक है। तो पेलेटियर ने, आप याद कर लो, लेकिन इतना नहीं पूछा जाता। स्टार्टिंग के 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 6, 7, 8 मन है तो याद कर लो। जैसे कि सबसे पहली बार स्टाइरिसिन और क्विनीन किसने आइसोलेट किया, पेलेटियर ने। आइसोलेट मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, ओपियम से मॉर्फिन को किसने आइसोलेट किया, सर्ट्यूरनर ने। एंड स्टास एंड ओटो ने न्यू प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड, यानी एल्कलॉइड के एक्सट्रैक्शन का नया प्रोसेस डेवलप किया। ये 6, 7, 8 आप छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 5 पॉइंट जरूर याद रखना और लिखना एग्जाम में, पॉइंट बना के बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री वाला भी पार्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब आते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी पर। उत्तर प्रदेश सरकार कह रहे सर सिंकोना क्या होता है।
सिंकोना एक प्लांट का नाम है, पहली बात। दूसरी चीज है, सिंकोना के अंदर क्विनीन नाम का एक केमिकल होता है जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है ना। ठीक है, चौहान जी कह रहे सर भाई 1500 प्लस बच्चे यहाँ पर, आप टेंशन ना लो, मैंने बताया था ना, पढ़ लो चाहे कहीं से, पास होगे यहीं से, और आप पढ़ोगे भी यहीं से, पास भी यहीं से होगे। पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट बैच डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अपना क्रैश कोर्स होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे डिप्लोमा के पढ़ते हैं और यहीं से सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, परफेक्ट जगह पे हैं, बिल्कुल कंटेंट पे डाउट मत कीजिएगा, ठीक है, एकदम। चलो, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। स्कोप मतलब क्या होता है सर? तो फार्माकोग्नोसी जब आप पढ़ते हो तो क्या सीखते हो, कहां हेल्प मिलता है, वही सब लिखना है। तो सबसे पहली बात है, हम लोगों को फाइटोकेमिकल को आइसोलेट करने में मदद होती है। अच्छा, फाइटोकेमिकल मतलब क्या होता है सर? फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और केमिकल मतलब है रसायन, पौधे के अंदर पाया जाने वाला रसायन है, पौधे के अंदर पाया जाने वाला रसायन। जैसे अभी मैंने बताया, सिंकोना प्लांट में क्विनीन पाया जाता है, क्विनिडीन पाया जाता है। तो कैसे उस सिंकोना प्लांट से क्विनीन को निकालोगे? जैसे मैं ये बता रहा हूं, ये रोअल्फिया का प्लांट है, अब रोअल्फिया के प्लांट में रेजरपाइन नाम का केमिकल होता है, तो उसको कैसे आइसोलेट करोगे? डिजिटेलिस में डिजॉक्सिन पाया जाता है, तो उस प्लांट से डिजॉक्सिन कैसे निकालोगे? टर्मेरिक यानी हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, तो करक्यूमिन को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? टी लीव्स में टेनिन पाया जाता है, तो चाय के पत्ती से टेनिन को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? है कि नहीं? हाँ, क्योंकि जब भी कोई ड्रग्स बनाना है तो ऐसा थोड़ी है कि हम कहेंगे नीम में निम्बिडीन पाया जाता है कि नहीं? हाँ, अब वो निम्बिडीन बोलेंगे नीम का पत्ता चिबा लो, ये तो बहुत ट्रेडिशनल मेथड हो गया। उसके केमिकल को निकालना कैसे है, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, आइसोलेट करना है, ये आप सीखते हो कहाँ? फार्माकोग्नोसी में, यानी आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल। याद रखना, मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, है ना, 5 पॉइंट बताऊंगा, और ये 5 पॉइंट लिख के आना, काम बन जाएगा आपका स्कोप में, और आएगा क्वेश्चन, लिख के रख लो, स्कोप से आता है हर साल। आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, आइसोलेशन का मतलब है आइसोलेट करना, फाइटोकेमिकल्स यानी प्लांट के केमिकल को अलग करने का तरीका सीखना, ठीक है। कह रहा है फार्माकोग्नोसी डील्स विथ द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स, यानी जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे मैं आपके कुछ एग्जाम्पल अगर दिखाना चाहूँ तो आप समझ सकते हो कि जो भी आपके मेडिसिनल प्लांट हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं डिजिटेलिस प्लांट की बात करता हूँ, ये डिजिटेलिस प्लांट है, ठीक है। इसमें डिजॉक्सिन पाया जाता है, केमिकल का नाम है डिजॉक्सिन, जो कि एक प्रकार का ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। तो इस डिजिटेलिस प्लांट से डिजॉक्सिन कैसे निकलेगा, समझ रहे बात को? हाँ, तो वही वाली बात है, तो यही बात, मतलब उसके अंदर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे निकालेंगे। तो फार्माकोग्नोसी डील करता है आइसोलेशन एंड आइडेंटिफाई भी करना है कि उसके अंदर कौन सा केमिकल है, और उसको आइसोलेट करना ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में हमें डिजिटेलिस लीव्स से ग्लाइकोसाइड्स प्राप्त होते हैं। कौन से ग्लाइकोसाइड सर? तो ग्लाइकोसाइड में आपका हो जाएगा डिजॉक्सिन। अब कितने बच्चों को पता चल रहा होगा सर ये डिजिटेलिस लीफ क्या है? देखो बाबू, ये डिजिटेलिस का प्लांट ऐसा दिखता है। डिजिटेलिस प्लांट होता है, एक पौधा होता है जिसमें डिजॉक्सिन नाम का एक केमिकल होता है, जो कि एक प्रकार का ग्लाइकोसाइड है। वो हार्ट फेल्योर के मरीज में बहुत ज़्यादा असरदार होता है। जिस मरीज का हार्ट फेल कर जाता है, हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में ये डिजॉक्सिन उसके लिए रामबाण होता है। हल्के में मत लीजिएगा नेचुरल ड्रग्स को, ठीक है। हाँ, तो ये डिजॉक्सिन हार्ट फेलियर के पेशेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। आगे पढ़ना है आपको, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ शुरू से पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, डिजॉक्सिन बहुत अच्छा चीज़ है कि नहीं? तो डिजिटेलिस लीव से हमें एक ग्लाइकोसाइड प्राप्त होता है जिसका नाम है डिजॉक्सिन। अब अल्कलॉइड्स प्राप्त होता है, जैसे बेलेडोना प्लांट का नाम है एट्रोपा बेलेडोना, जिससे एट्रोपिन प्राप्त होता है। एट्रोपिन भी दवा है, पता है आप जो हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ करते हो। एट्रोपिन कहाँ से प्राप्त होता है? एट्रोपा बेलेडोना नाम के प्लांट से है, यहाँ सिर्फ बेलेडोना लिखा हुआ है, जो कि एक प्रकार का एल्कलॉइड है। वैसे रोअल्फिया प्लांट ये है, रोअल्फिया है ना, रोअल्फिया में रेजरपाइन नाम का केमिकल होता है, रेजरपाइन नाम का केमिकल होता है, जो कि हाई बीपी को ठीक करता है। हाई बीपी को, अगर बीपी बढ़ा हुआ है ना, तो बीपी को कम करने का काम करेगा, बीपी को कम करने का एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है ना।
तो ओवरऑल आपने पहला पॉइंट क्या सीखा, आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, यानी फाइटोकेमिकल्स प्लांट्स के अंदर जो रसायन पाया जाता है उसको कैसे आइसोलेट करते हैं वो सीखते हैं फार्माकोग्नोसी में, पहला स्कोप है। एकदम एक एक चीज़ें पॉइंट रटवा दूंगा, पॉइंट याद होना चाहिए, उसके अंदर आप अपने मन से बना के लिख सकते हो। फाइटोकेमिकल्स का पृथक्करण, फार्माकोग्नोसी औषधीय पौधों से प्राप्त सक्रिय रासायनिक घटक, उसके अंदर जो भी सक्रिय यानी एक्टिव रासायनिक घटक है उसके पृथक्करण, कैसे उसको अलग करेंगे तथा उनकी पहचान से संबंधित विज्ञान है। यह पौधों में पाए जाने वाले औषधीय तत्वों का अध्ययन करता है, जैसे डिजिटलिस पौधे से पत्तियों से प्राप्त ग्लाइकोसाइड्स और उसका नाम है डिजॉक्सिन, करेक्ट। एंड उसके बाद क्या है ना, बेलाडोना और रोल्फिया से हमें एल्कोलॉइड्स प्राप्त होते हैं, है कि नहीं। हाँ, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, पहला पॉइंट स्कोप में क्लियर हुआ। अब चलो दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे। देखो मैं पॉइंट्स सीधा सीधा रटने बोलूँगा, बाकी उसके अंदर आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट जो होता है ना इसको आप याद कर लो। जैसे मैं इसका एक ट्रिक बनाया हूँ, एक है आइसोलेशन, दूसरा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे, तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशंस, एंड फिर उसके बाद क्या है, ड्रग ऑफ डायरेक्ट थेरेपेटिक यूज, डेवलपमेंट ऑफ नोवल मेडिसिन, ऐसा कुछ पॉइंट है। तो मैंने इसका पहला लाइन ले लिया, नोवल मेडिसिन मैंने ले लिया, क्या नोवल मेडिसिन ले लिया एन, नोवल मेडिसिन का एन ले लेंगे, थेरेपेटिक यूज़ का क्या कहते हैं टी ले लेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ ट्रिक बना देंगे जिससे कि आपको पॉइंट याद रहेगा, आप घबराना नहीं, पहले पॉइंट समझ लो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे। अच्छा, ये बायोसिंथेटिक पाथवे यानी जैव संश्लेषण मार्गों का अध्ययन, प्लांट्स में जो भी मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे वो केमिकल अल्कोलॉइड बना या ग्लाइकोसाइड बना, वो कैसे बना, कैसे उसका संश्लेषण हुआ। यानी फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन स्टडी ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट्स में जैसे कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। जैसे प्लांट्स में आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, यस, प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड ये सब बनता है, तो ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं। जबकि आपके अल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड टर्पेनॉइड ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। और खास करके हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में यूज होता है, दवा के रूप में। तो ये सब बनते कैसे हैं, इसका सिंथेसिस कैसे होता है, ये चीज हम लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं, इसका एक स्कोप ये भी है। यानी फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यानी इट एक्सप्लेन्स हाउ मेडिसिनल कंपाउंड, वो जो मेडिसिनल कंपाउंड है वो कैसे बन रहा है, आर नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में वो नेचुरली बन कैसे रहा है। वही बोल रहा है, फार्माकोग्नोसी पौधों में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक उपापचयों के जैव संश्लेषण मार्गों का अध्ययन करता है। यह स्पष्ट करती है औषधीय यौगिक पौधों में प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से निर्मित होते हैं, किस प्रकार से निर्मित होते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये होते हैं आपके बायोसिंथेटिक पाथवेज की मैं बात कर रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हाँ, देखो थोड़ा सा पॉइंट यहां पर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, मुझे सब पता चल जाता है बच्चे को कब डिफिकल्ट लग रहा है, आसान लग रहा है, लेकिन पॉइंट आप थोड़ा सा मुझे एक बार पढ़ाने दो, फिर मैं रिकॉल करूंगा चीजों को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। अच्छा, हर्बल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, जैसे एलोपैथिक फॉर्मुलेशन समझते हो, जैसे आपका एलोपैथिक फॉर्मुलेशन में होता है टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, है ना, इमल्सन, ये सब चीज़ें सुने होंगे, है ना, सस्पेंशन, इनहेलेशन, तो बहुत सारे फॉर्मुलेशन हैं, अलग अलग डोजेस फॉर्म हैं। वैसे आयुर्वेदिक में भी होता है ना, नेचुरल ड्रग्स का भी होता है, जैसे उसमें बनता है चूर्ण बनता है, लेह बनता है, अरिस्टा बनता है, असावा बनता है कि नहीं। हाँ, तो वही बोले हैं कि हर्बल फॉर्मुलेशन मतलब होता है जैसे चूर्ण, लेह, असावा, अरिस्टा, ये सब बनते कैसे हैं, भस्म, चूर्ण, ये सब कैसे बनता है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन, और ट्रेडिशनल पारंपरिक जो तरीका था वो कैसे बनता है, जैसे चूर्णास, चूर्ण कैसे बनते हैं, लेह कैसे बनता है, अभालेह कैसे बनता है, अरिस्टा कैसे बनता है, असावा कैसे बनता है कि नहीं, ये सब चीजें आप पढ़ते हो हर्बल फॉर्मुलेशन में, ठीक है। अब अच्छा, एक प्लांट, इसको कितने लोग पहचान रहे, इस प्लांट का नाम क्या है बताओ तो। इस प्लांट को देखते सही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना। साई कह रहे सर डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन, लगभग चीज सेम है, आइसोलेशन बोल दो या एक्सट्रैक्शन बोल दो, बात बराबर है, उससे आइसोलेट करना या एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। विंका वाली कहाँ चली
अरे ये प्लांट का नाम है विंका। अपन क्रैश कोर्स के बच्चों को भी याद करा देते हैं। इस प्लांट का नाम है विंका, याद रखना, विंका रोजिया। ये पचपतिया फूल है ना, सदाबहार, इसको आप लोग हल्के में लेते होगे, लेकिन ये बहुत खतरनाक प्लांट है। इसके अंदर पाया जाता है केमिकल का नाम है विनक्रिस्टीन। आगे आप लोग पढ़ोगे, लेकिन अभी बता देता हूँ, याद ही कर लो। विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। विनब्लास्टीन नाम का केमिकल है। पता है इसका यूज कहाँ होता है? कैंसर ट्रीटमेंट में। ये एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एंटी कैंसर ड्रग होता है, ये एंटी कैंसर ड्रग होता है। इसको आप लोग हल्के में लेते हो, लेकिन बहुत सीरियस ड्रग है। और ये विंका वाली का कहानी क्या है, तो एक छोटा सा स्टोरी है, सुनाता हूँ आप लोगों को। ये प्लांट आप लोग समझ सकते हो कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं एक रहा फार्मेसी का विद्यार्थी, मुझे लगा कि ये प्लांट बहुत ही अंडरएस्टिमेटेड प्लांट है, इसको लोग वैल्यू नहीं करता है। सब लोग अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है या फिर क्रश होती है उसको प्रपोज कैसे करता है? रोज से, गुलाब से। हमने डिसीजन लिया क्या कि नहीं यार, हम जो प्लांट अंडरएस्टिमेटेड है उसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। हम ये वाला पौधा ले लिए, समझ रहे हो बात को, ये वाला फूल ले लिए, और इसी फूल से अपनी प्रेमिका को हमने प्रपोज किया था। लेकिन बात में हुआ क्या, आप समझ सकते हो। वो ठहरी बकलोलिया, उसको इतना दिमाग नहीं, वो सोची कि लड़का चीप है, लोग गुलाब से करता है तो गुलदस्ता से करता है, ई पचपतिया फूल से कर रहा है, तो वैल्यू नहीं दी। लेकिन उस पगली को कहाँ पता कि इसके पीछे क्या स्टोरी था। हमने इस प्लांट को कितना वैल्यू दिया कि भाई ये प्लांट एक विंका नॉर्मल प्लांट है, लेकिन इसमें विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन जैसे केमिकल हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, है ना। हाँ, थोड़ा सा उदासी वाला फेज था, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि चलो अपने लेवल कर रही है, फिर दूसरा देखते हैं। फिर आज तक फिर मिली नहीं कोई। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे यार क्या मास्टर हो। चलो कोई बात नहीं गाइस, क्या कहते हैं ना, रात चाहे कितना भी घना हो सवेरा होता है, संघर्ष चाहे कितना भी मतलब बड़ा हो सफलता मिलता है। वही चीज़ें पे मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो कोई समझेगा मेरे विंका को। चलिए हर्बल औषधि की तैयारी, जस्ट ए पार्ट ऑफ जोक, दिमाग में सेट करने के लिए मैंने बताया यार, जज मत करना कुछ भी चीज़ें। चलो, फार्माकोग्नोसी हर्बल औषधियों तथा पारंपरिक औषधीय तैयारियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे चूरन बनाना, लेह बनाना, अवलेह बनाना, अरिष्ट बनाना, असाव बनाना, है ना। हाँ चलो अब है आपका ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेपेटिक यूज। ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेपेटिक यूज यानी कौन से ड्रग का क्या थेरेपेटिक यूज है। थेरेपेटिक यूज यानी क्लिनिकल यूज क्या है, वो किस चीज में इस्तेमाल होती है, कौन सा दवाई बुखार का है, कौन सा दवाई माथा दर्द का है, कौन सा दवाई कैंसर का है, वो चीज़ें भी आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। मैनी ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, बहुत सारे ड्रग हैं नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। एंड आर डायरेक्टली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जो कि बीमारी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। जैसे एग्जांपल में स्टेरॉइड होते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग हैं, जो कि जैसे एग्जांपल में विनक्रिस्टीन देखो लिखा हुआ है, यही है विंका प्लांट, इसी से प्राप्त होता है। तो वही वाली बात है, यानी प्रत्यक्ष चिकित्सा उपयोग की औषधि यानी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त अनेक औषधियां सीधे रोगों के उपचार में उपयोग की जाती हैं। उदाहरण में स्टेरॉइड हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, विनक्रिस्टीन हो गया, कैंसर रोधी औषधियां हो गई जैसे विनक्रिस्टीन वगैरह हो गए, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक पॉइंट याद रख लेना, डेवलपमेंट ऑफ नोवल मेडिसिन। अच्छा, नोवल मेडिसिन क्या होता है सर? नोवल मेडिसिन के डेवलपमेंट की स्टडी हम लोग यहाँ करते हैं। अच्छा, ये नोवल मेडिसिन क्या होता है? नोवल मतलब होता है न्यू, नोवल मतलब होता है न्यू। कोई भी न्यू ड्रग बनेगा तो उसका केमिकल चाहिए ना, वो केमिकल मैक्सिमम कहाँ से, या तो सिंथेटिक होगा या तो नेचुरल होगा, और नेचुरल होगा तो कहाँ से प्राप्त होगा? प्लांट से प्राप्त होगा, या तो एनिमल से या तो मिनरल से, और ये सब फार्माकोग्नोसी का ही पार्ट है। तो वही वाली बात है कि फार्माकोग्नोसी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। कोई भी न्यू मेडिसिन बनेगी उसका फाउंडेशन, नींव है ये फार्माकोग्नोसी, क्योंकि केमिकल चाहिए ना। केमिकल कहाँ से लाओगे? या तो बनाओगे या तो प्लांट से लाओगे, है ना। हाँ, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स सर्व एज द लीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ड्रग्स। यानी फार्माकोग्नोसी नवीन औषधियों की खोज तथा विकास की आधारशिला है। पौधों में प्राप्त प्राकृतिक पदार्थ आधुनिक औषधियों के विकास के लिए मार्गदर्शक यौगिक के रूप में कार्य करते हैं। समझ गए? हाँ, यानी ये सारी चीजें हैं। अब इसका पॉइंट याद करा दे सर? हाँ, करा देते हैं, करा दें, चलो
करा देते हैं, कुछ नहीं है, मैं एक ऐसा ट्रिक बना दूंगा। देखो आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल, आइसोलेशन से हम लोग ले लेते हैं आई, ठीक है, और यहां से ले लेते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे आई बी, अभी तक आई बी हो गया है, फिर आई बी पी, याद रखना आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन, और पी फॉर प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, IBPFD, है ना। देखो क्या कहते हैं, IBP हो गया, और उसके बाद क्या है, नोवल मेडिसिन, थेरेपेटिक यूज है ना, हाँ चलो, ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेपेटिक यूज, TN, IBPTN, बस IBPTN ऐसे याद रख लो, नाम पॉइंट का नाम याद रख लेना। देखो मैं आपको खुद बता देता हूं एक ब्लैक स्क्रीन करके, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, IBP, क्योंकि पॉइंट याद रखना जरूरी है, पॉइंट ऐसे याद नहीं रहेगा, कुछ नहीं, IBPTN, स्कोप का क्या ट्रिक है, IBPTN, I फॉर आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, IBP का मतलब है देखो आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, B का मतलब है बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन, बायोसिंथेटिक है ना पाथवे इन्वेस्टिगेशन, और फिर P का मतलब क्या है बताओ भाई, P का मतलब क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, T का मतलब क्या है, ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेपेटिक यूज, यहां पे थेरेपेटिक यूज के बारे में बात होती है, N का मतलब क्या है, नोवल ड्रग डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ नोवल ड्रग, न्यू ड्रग, IBPTN है ना, ठीक है, IBPTN, यह आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है। सब लोग कमेंट में अपना ट्रिक लिख के नोट कर लो, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ IBPTN, है ना, ट्रिक यही फर्स्ट पेज में ही लिख देता हूँ IBPTN यहीं पे, ताकि आप लोग को याद रहे IBPTN। अब चलो क्वेश्चन करने की बारी आती है, बहुत पढ़ लिया आप लोग आज, IBPTN, ठीक है। फार्माकोग्नोसी विषय से देखो बच्चे डरते हैं, लेकिन मेरे साथ रहते रहते आपको आदत हो जाएगी और सबसे ज़्यादा नंबर लाओगे, है ना, या तो फेल हो जाओगे मैं यही जानता हूँ, या तो फेल हो जाओगे या तो सबसे ज़्यादा नंबर लाओगे, है ना। चलो पढ़ लोगे तो सबसे ज़्यादा नंबर लाओगे, नहीं पढ़ पाओगे तो सीधा नंबर कटेगा। चलो पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किनको कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, गैलन। ज़्यादा चैट मत करना, नहीं तो फिर सर्वर इशू हो सकता है, इसीलिए हल्का हल्का चैट करना। फादर ऑफ मेडिसिन होता है हिप्पोक्रेट्स, मैंने बताया था, जवाब आप लोगों को देना है। फादर ऑफ मेडिसिन होते हैं हिप्पोक्रेट्स, करेक्ट। द साइंटिस्ट हु क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी, बताइए कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने टर्म फार्माकोग्नोसी दिया, सिडलर, हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, गैलन। बताइए द साइंटिस्ट हु क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी, टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया, तो याद रखना टर्म फार्माकोग्नोसी हमने बताया था सन 1815 में C.A. सिडलर ने दिया था, है ना, तो यहां पे आ जाएगा C.A. सिडलर, करेक्ट, हाँ चलो करेक्ट। नेक्स्ट है, फार्माकोग्नोसी इज द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ, फार्माकोग्नोसी में किसकी स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग्स की, सिंथेटिक ड्रग्स की, दोनों की, या तो नन ऑफ दीज, है ना। फार्माकोग्नोसी इज द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ, तो याद रखना फार्माकोग्नोसी में हम लोग यहां पे सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स का, न कि सिंथेटिक ड्रग्स का, क्रूड ड्रग्स यानी नेचुरल ड्रग्स, आंसर ए। अगला क्लास है, अगला क्लास नहीं क्वेश्चन है, क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जवाब दो, क्रूड ड्रग्स कहां से प्राप्त होता है, क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा डी, सब नेचुरल सोर्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, ये सब आंसर डी, नेचुरल सोर्स होता है, नेचुरल में तीनों आ जाता है। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज, फार्माकोग्नोसी के फादर कौन थे, गैलन, एरिस्टोटल, हिप्पोक्रेट्स, डायोस्क्राइड्स। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन थे, फार्माकोग्नोसी के फादर, तो फार्माकोग्नोसी के फादर थे डायोस्क्राइड्स, आंसर डी, करेक्ट। तो फाइनली यहाँ पर क्लास होता है फिनिश। अब आपके कुछ डाउट हैं तो पूछिए, अदरवाइज मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक क्लास में कोग्नोसी पढ़ रहे हो, एक क्लास में HAP पढ़ाऊँगा, स्यूटिक्स भी पढ़ाना मुझे है, तो स्यूटिक्स के लिए एक क्लास आपको और करना पड़ सकता है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये 12:30 से 1:30 वाला टाइमिंग फिट बैठेगा।
तो मुझे लगता है क्योंकि आराम आराम से पढ़ना है तो एक क्लास में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, अच्छे से पढ़ना है तो, है कि नहीं। हाँ चलो, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपका जैसे एक क्लास 9:30 से 10:30 हो रहा है, दूसरी क्लास 11 से 12 हो रहे हैं आदित्य सर की, तीसरी क्लास में मैं आप लोगों के सामने आ जाऊं 12:30 से 1:30। इसलिए जरूरी है तो कि ताकि आपका समय पर चीज़ें कवर हो पाए। इसमें मैं फार्माकोग्नोसी पढ़ा दूंगा, इसमें सुटिक्स पढ़ा दूंगा, शाम में एचएपी पढ़ा दूंगा, कवर हो जाएगा। पीडीएफ अभी तुरंत दे देता हूं, है कि नहीं। हाँ, तो शेड्यूल में थोड़ा सा एक एडिशन करना होगा, एक क्लास आपका और बढ़ाना होगा दोपहर में। हो सके तो आज से ही प्रिपेयर्ड रहिएगा, रेडी रहिएगा, जैसा होगा मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। अगर रेडी रहना है तो मतलब मैं नोटिफिकेशन दूंगा, मैं पूछ लेता हूं अपने कंटेंट क्रिएटर से कि भाई कंटेंट वगैरह बनी है कि नहीं बनी है ना। 12:30 से 1:30 कर देंगे भाई, ठीक है, ओके चलो ठीक है, ओके। नहीं भाई 2 बजे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, उस समय मेरा रेस्ट करने का टाइमिंग है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड कल आप सभी लोगों ने इतना माहौल बना दिया भाई, इंस्टा पे कम से कम कितने सारे बच्चे स्टोरी लगा रहे हैं, मेरी वीडियो को मेरे साथ पढ़ते हैं और इतना अट्रैक्टिव वे में पढ़ रहे हैं, इतना मन से पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दुलार देने के लिए। एंड मुझे कल ऐसा फील हुआ कि वाकई बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी स्टोरीज़ मैंने देखी और बच्चा इतना प्रिपेयर्ड होकर नोट्स बना रहा है, पढ़ रहा है, लेक्चर सामने है, अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है। बस भगवान से यही प्रार्थना होगा, आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं भगवान आपको वो रिजल्ट दे और आप बहुत बेहतरीन तरीके से पास हो जाएं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।